तो जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश ने भी ब्रिज कोर्स संबंधित आदेश जारी कर दिया है। ऐसे में अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आराम से अप्लाई कर सकते हैं। बहुत लोगों ने पहले भी अप्लाई कर लिया है, लेकिन अप्लाई करने से पहले एक चीज़ दोस्तों जान लीजिए कि बहुत सारे फॉर्म अनअसाइन हो रहे हैं और ओटीपी की समस्या स्कूल लॉगिन स्तर पे आ रही है। तो उससे कैसे निजात पाएंगे उसके बारे में जानेंगे। तो कुछ चीज़ें पहले आपको प्रिकॉशन के तौर पर काम कर लेना है। फॉर्म आप अगर भर रहे हो, लॉगिन का ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा है तो क्या करें। अगर फॉर्म भरते समय कोई गलती हो गई तो उसका उपाय क्या है, और एनआईओएस का स्टडी मटेरियल आपको कहाँ से मिलने वाला है, तो ये सभी चीज़ें जानेंगे। तो सबसे बड़ी जो न्यूज़ है दोस्तों, बहुत बड़ी संख्या में ब्रिज कोर्स के अभ्यर्थी हैं उत्तर प्रदेश से। ऐसे में अब जाकर के उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल जी ने अपना आदेश जारी कर दिया है हर बीएससी को कि आप लोग ब्रिज कोर्स संबंधित अपने अपने ज़िले में आदेश जारी करिए। तो ऐसे में क्या आपको अपने ज़िले में इंतज़ार करना चाहिए आदेश आने का? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि निदेशक जी का आदेश हो चुका है, शिक्षा निदेशक का। ऐसे में आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं आने वाली है। आप पहले भी भर सकते थे, बहुत लोगों ने आदेश का वेट किया तो ठीक है, अब आदेश आ चुका है तो निश्चिंत होकर के फॉर्म भरें। दोस्तों, कुछ लोगों ने फॉर्म अभी रजिस्ट्रेशन करते समय इनरोलमेंट के दौरान कुछ गलतियां कर दी हैं। तो उनमें से बहुत सारी गलतियां नियुक्ति तिथि को लेकर हुई हैं, माता पिता के नाम को लेकर के बहुत सारी गलतियां हुई हैं, स्वयं के नाम में गलतियां हो गई हैं। कुछ लोगों ने जो स्पेस है उसका ध्यान नहीं रखा है, स्पेस नहीं रहा है, या लास्ट में कोई टाइटल है वो नहीं लिखा गया है, तो इस वजह से गलतियां हुई हैं। और भी बहुत सारी गलतियां हैं, तो कुछ ना कुछ गलतियां ऑलमोस्ट हर फॉर्म में हुई हैं। तो ऐसे में क्या होने वाला है, तो देखिए दोस्तों, इनसे घबराना नहीं है, क्योंकि देखिए गलतियों में कुछ चीज़ें हैं जो निगलेक्टेबल हैं, पर कुछ चीज़ें मेजर हैं। मेरे साथ खुद ऐसी गलती हुई थी, तो मैंने एनआईओएस को मेल किया था, तो एनआईओएस ने जवाब दिया कि वो ई सर्विस बहुत जल्द शुरू करेंगे, 25 तारीख के बाद शुरू हो जाएगी। आप मेल का रिप्लाई भी देख सकते हैं एनआईओएस की तरफ से। तो ऐसे में आप 25 के बाद उस चीज़ को चेंज कर सकते हैं। देखिए लिखा है, डियर टीचर, ई सर्विस विल स्टार्ट सून एंड यू कैन अप्लाई द चेंज थ्रू द सेम। तो निश्चिंत रहिए, वो फीस पेमेंट अप्लीकेशन होने के बाद भी चेंज हो जाएगा। एक चीज़ है दोस्तों कि गलतियां हुई कैसी हैं और कौन कौन सी ज़रूरत है सही होने की। देखिए, कोर्स नेम, रेफरेंस नंबर आप देख सकते हैं, इनरोलमेंट नंबर अभी नहीं आया है, नाम, फादर्स का नाम, मदर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, ये सारी चीज़ें सही होनी चाहिए। जेंडर आपका सही हो, मोबाइल नंबर आपका सही हो, फिर एड्रेस आपका सही हो, यूडाइस कोड, और ये सारी चीज़ें सही ही होंगी, क्योंकि अगर ये गलत होंगी तो आप भर नहीं पाएंगे। तो केवल इतनी ही चीज़ें सही होनी चाहिए। नियुक्ति तिथि का बहुत वैल्यू नहीं है इसमें, केवल वो इसलिए है कि आपने सही फॉर्म भरा है। अब ई सर्विस कहाँ से आपको मिलेगा, तो देखिए मेन्यू बटन पे चले जाना है, टीचर लॉगिन कॉर्नर में आप देख सकते हैं ई सर्विस का ऑप्शन है। तो ई सर्विस का ऑप्शन जैसे ही खुलता है तो जो भी आपको चेंज करना है आराम से आप चेंज कर सकते हैं। तो निश्चिंत रहिए, डरने की ज़रूरत नहीं है, आप फॉर्म अपना कंप्लीट करिए और बाद में ऑप्शन मिल जाएगा चेंज करने का। अब बात करते हैं स्टडी मटेरियल कब मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करें। तो देखिए, जैसे ही ये इसकी डेट रजिस्ट्रेशन की ख़त्म होती है तो इसकी सॉफ्ट कॉपी आपको इस एनआईओएस की वेबसाइट पर मिल जाएगी स्टडी मटेरियल की, और साथ ही सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी वहीं मिल जाएगा। आइए देखते हैं कहाँ पे मिलेगा और कैसे आपको डाउनलोड करना है। तो स्टडी मटेरियल के लिए दोस्तों फिर से आपको ब्रिज कोर्स की साइट पे चले जाना है, मेन्यू बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप मेन्यू बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये खुल के आएगा, उसमें से टीचर कॉर्नर पे चले जाना है। टीचर कॉर्नर में देखिए जो चौथा ऑप्शन है ई रिसोर्स, ये स्टडी मटेरियल के लिए है, और डाउनलोड सेल्फ सर्टिफिकेट, इससे आप सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं फॉर्म अनअसाइन और स्कूल लॉगिन में ओटीपी की समस्या आ रही है। तो इसके 2-3 कारण हैं। पहला है यूडाइस टीचर आईडी में आपका डेटा सही नहीं भरा गया है, और दूसरा है कि जो मोबाइल नंबर है यूडाइस से लिंक है उस पर ओटीपी जा रही है, पर आपको लग रहा है कि आप जो नंबर फिलअप कर रहे हो उस पर ओटीपी जा रही है। तो ये 2 कारण हैं। तो इससे बचने का उपाय क्या है कि फॉर्म भरने से पहले ही, जैसे मान लीजिए आज आपको फॉर्म भरना है, तो उससे पहले आप अपना एक बार अपने विद्यालय का जहाँ आप पढ़ाते हो यूडाइस टीचर आईडी खोल लो, यूडाइस टीचर मॉड्यूल खोल करके चेक कर लो कि नंबर कौन सा ऐड है जिस पे ओटीपी जाएगी स्कूल लॉगिन के टाइम, और आपका डेटा उस स्कूल में है या नहीं है। क्योंकि बहुत लोगों के साथ ऐसा है कि उनका डेटा उस स्कूल में नहीं है। तो यदि नहीं है तो आप इंपोर्ट करवा लीजिए, और अगर है तो एक बार बस चेक करने में कोई दिक्कत नहीं है। आप चेक कर लेंगे तो फॉर्म आसानी से असाइन भी हो जाएगा और दिक्कत नहीं होगी। तो आइए देखते हैं कैसे करना है। आपको सबसे पहले दोस्तों यूडाइस टीचर प्रोफाइल पे चले जाना है, ये लिख के सर्च करेंगे और पहले वाले यूडाइस प्लस टीचर पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपके विद्यालय का जो यूडाइस कोड है 11 अंकों का, तो यूडाइस कोड फिलअप कर देंगे, और उसके नीचे जो भी पासवर्ड आपके विद्यालय में जो भी यूडाइस का काम देखता है
उनके पास पासवर्ड होगा तो वहाँ से आप पासवर्ड डाल दीजिए और कैप्चा फिलअप कर देंगे। जैसे ही कैप्चा फिलअप करके आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यूडाइस का जो टीचर लॉगिन मॉड्यूल है वो खुल जाएगा। देखिए दोस्तों, टीचर लॉगिन मॉड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से वो आपका डेटा भी वेरीफाई कर रहा है यूडाइस, और जिसका नहीं हो पा रहा है उनकी जो टीचर आईडी है ना वो तुरंत जनरेट नहीं हो पा रही है। तो जैसे ही आप इसको करेंगे तो देखिए ये खुल के आएगा। अब सबसे ऊपर ना आपको मोबाइल नंबर दिख रहा होगा, मोबाइल नंबर और नेम। तो दोस्तों जो मोबाइल नंबर है यही वो मेन चीज़ है कि ये इसी नंबर पर OTP जाएगी वेरिफिकेशन के टाइम पे। और एक जो पहला ऑप्शन है ना, टीचिंग अथवा नॉन टीचिंग VTP, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद जब थोड़ा सा नीचे आएंगे तो टोटल नंबर आपके स्कूल में दिखाएगा। जैसे मेरे यहाँ 4 है तो 4 पे क्लिक करेंगे तो सारे टीचर जो आपके यहाँ कार्यरत हैं उनका डिटेल्स खुल के सामने आ जाएगी। इसमें से मिलान कर लीजिए, अगर इसमें आपका नाम है, बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं तो बस बहुत अच्छा है, नहीं है तो ऐड करके भी अपना नाम जोड़ सकते हैं। और बाकी और चीज़ों के लिए पिछली वीडियो में मैंने इसमें विस्तार से बताया है, उस वीडियो को देख लीजिएगा। अब आपने फॉर्म मान लीजिए पूरा पेमेंट नहीं किया, फॉर्म फिलअप कर लिया, अब समझ नहीं आ रहा क्या करें, तो देखिए फिर से ब्रिज कोर्स की साइट पे चले जाइए और जैसे इनरोल नाउ पे मान लीजिए आपने क्लिक किया था और जो भी अपना फुल नेम, मदर नेम, जो भी XYZ कुछ भी भरा, डेट ऑफ बर्थ भरा और आप आगे बढ़ते चले गए। ठीक है, सबमिट करके फिर आपने सारी चीज़ें फिलअप कर ली, यूडाइस वेरीफाई कर लिया और यूडाइस वेरीफाई करने के बाद आपने ईमेल डाला, जो भी आपका ईमेल था, फिर आपने मोबाइल नंबर डाला इनरोल करने के लिए। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपने सबमिट पर क्लिक कर दिया तो आपको एक OTP आ जाएगी। अब OTP आने के बाद आपने फिर OTP भी भर दी, यानी आपका मोबाइल नंबर और ईमेल दोनों रजिस्टर्ड हो गया। अब ये रजिस्टर्ड होने के बाद आपने सोचा चलो बाद में पेमेंट कर दूंगा या बाद में बाकी सारी चीज़ें, बाद में डॉक्यूमेंट अपलोड कर दूंगा। ये बहुत लोगों ने ऐसा किया है। तो फिर आपको समस्या आ रही है कि सर अब ये तो ऑप्शन ही नहीं दे रहा है कि कहाँ से लॉगिन कर लें या कहाँ से क्या करें, क्योंकि इनरोल नाउ पर क्लिक करने के बाद फिर से रजिस्ट्रेशन का डिटेल्स आ जाती है। तो कुछ नहीं करना है, फिर से आपको इससे बैक करके स्टार्टिंग पे चले जाना है और वहाँ पे दोस्तों जैसे ही आप ब्रिज कोर्स की साइट फिर से खोलेंगे तो सबसे जो नीचे जो मॉड्यूल आएगा वो है मेन्यू का बटन। तो आपको मेन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप मेन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने लॉगिन कॉर्नर आएगा, इसमें से आपको टीचर लॉगिन पर चले जाना है। टीचर लॉगिन पर क्लिक करते ही आप यहाँ पर दिख रहा होगा ईमेल, पासवर्ड और नीचे होगा फॉरगेट पासवर्ड। तो फॉरगेट पासवर्ड पर आपको क्लिक करना है। ये तो सेव है, तो आप जैसे मान लीजिए ये सेव पासवर्ड मैंने खोल दिया तो ये सेव वाला है, लेकिन आपको सेव वाला नहीं खोलना है, आपको फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके वेरिफिकेशन कोड भर के सबमिट कर देना है। तो जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे तो आपका जो ईमेल है ना उस पर एक OTP रीसेट का मैसेज चला जाएगा। देखिए, चेक योर ईमेल फॉर फर्दर इंस्ट्रक्शन, तो वो मेरे मेल पर चला गया है। अब जैसे ही मैं अपना गूगल Gmail खोलूँगा तो देख सकते हैं ब्रिज कोर्स की तरफ से मैसेज आया है और इस पर क्लिक करते रीसेट पर क्लिक करके आप अपना चेंज कर सकते हैं। बात करते हैं भाषा में, अंग्रेजी चुने या संस्कृत। तो देखिए, यदि आप ये चाहते हैं कि हिंदी में उत्तर लिखा जाए तो आप संस्कृत आराम से चुन सकते हैं। बहुत सारे विश्वविद्यालयों में जो संस्कृत शिक्षा शास्त्र है वो हिंदी में ही लिखा जाता है। पिछली वीडियो में मैंने उसके स्क्रीनशॉट भी डाले थे। तो ऐसे में आप संस्कृत आराम से चुन सकते हैं। उम्मीद रखिए कि इसका पेपर हिंदी में ही होगा। अंग्रेजी चुनने में भी आप हिंदी में उत्तर लिख सकते हैं, बशर्ते संस्कृत चुने तो ज़्यादा अच्छा है कि आप हिंदी में उत्तर लिखेंगे। इसलिए मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि आप संस्कृत चुन लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।